माई मेरे श्याम लगो सन। देखो, विभीषण की कोटि के जो भक्त हैं उनके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो न पाप से उत्पन्न हो रही है और न वह पुण्य से उत्पन्न हो रही है। वो इच्छा केवल भगवान के संकल्प से उत्पन्न हो रही है। बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता है। आप मानते कि नहीं? बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना जब कुछ होता ही नहीं है तो जो कुछ ऊटपटांग काम हो रहे हैं वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहे हैं। अरे किसी मनुष्य ने पाप कर्म किया तो भगवान की इच्छा से किया, तो फल भोगने के लिए उसको नरक की व्यवस्था क्यों? जब भगवान की इच्छा से ही किया, भगवान और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब भगवान ही सबको प्रेरणा करते हैं तो पाप कर्म की प्रेरणा भगवान ने ही दी, तो पाप का फल भी भगवान ही भोगे। हमने कोई पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो उसके प्रेरक भी भगवान ही हैं, तो स्वर्ग आदि लोकों का फल भी भगवान ही भोगे, सुख भी भगवान भोगे, दुख भी भगवान भोगे। लेकिन विचित्र व्यवस्था है, भगवान सुख दुख से मुक्त हैं और हम सब सुख दुख से युक्त हैं। सुख भी हमको ही भोगना पड़ता, दुख भी हमको ही भोगना पड़ता। क्यों? कर्म करने की शक्ति भगवान ने हमें दी है देह इंद्रिय आदि प्रदान करके, और हमारा विवेक ठीक रखने के लिए हमें संत, गुरु और ग्रंथ ये सब हमें प्रदान किए हैं भगवान ने। इसके बाद भी हम अपने विवेक का अनादर करते हैं और परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो उसके उत्तम उपयोग का जो सुख है वो किसको मिलेगा? उपयोग करने वाले को। और उसका जो दुरुपयोग अविवेक पूर्वक उसने उपयोग किया है, उसका पाप किसको भोगना पड़ेगा? उपयोग करने वाले को। और सरल करके समझाते हैं। एक पिता ने अपने 4 पुत्रों को बराबर बराबर संपत्ति बांट दी, और एक ने तो सोचा कि पिताजी ने खून पसीना लगा करके इतना कमाया है, हमको दिया है, अब पिताजी का दिया हुआ हम कम से कम 100 गुना तो बढ़ावें। अब वो परिश्रम करके आगे बढ़ गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। और दूसरे ने सोचा कि वाह बहुत अच्छा हुआ, कुछ करना धरना पड़ा नहीं, ज़मीन भी मिल गई, मकान भी मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, नगद भी मिल गया, अब क्या है, अब तो खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ। और जुआ शराब कबाब में सब नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और 4-6 दिन में रोड पे आके खड़ा हो गया। तो दरिद्रता का दुख बाप भोगेगा कि बेटा भोगेगा? कौन भोगेगा? परमात्मा ने सभी जीवों को समान शक्ति दी है, पर ये कर्म की शक्ति भगवान की है। कर्म की प्रेरणा कौन करता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुण्यात्मा मनुष्य के भीतर पुण्य कर्म हो अथवा जन्मांतरीय पाप हो, किंतु जो भगवान के पूर्ण भक्त अथवा पूर्ण ज्ञानी पुण्य पाप के बंधन से विमुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त कोटि के महापुरुष हैं, वो न पाप से प्रेरित होकर कुछ करते हैं न पुण्य से प्रेरित होकर करते हैं, क्योंकि पुण्य पाप का बंधन उनके जीवन में रहता ही नहीं है। वे जो कुछ करते हैं भगवान के संकल्प से करते हैं, भगवान की इच्छा से करते हैं, क्योंकि ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों का देह उनका देह न होकर भगवान का देह हो जाता है। उनके देह की इंद्रियां भगवान की इंद्रियां हो जाती हैं, उनका मन भगवान का मन हो जाता है। इसलिए संतों के शरीर के माध्यम से भगवान अपना काम कराते हैं। पर संत से ये भ्रम मत पाल लेना, हमारे जैसे लोग ये भ्रम नहीं पाल लेना। संतोचित लक्षणों से युक्त जो महापुरुष हैं उनके लिए खाली वेशभूषा बना लेने मात्र से नहीं होगा, संत का स्वरूप भी हो और संत का स्वभाव भी हो।
कब हो कहो यही रही नहीं रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। संत के जैसा स्वभाव। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत। श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा। सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे। विषसम देखे माया, सहनशील आशय उदार। अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक। गही अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान जाके। करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासुकी संगति। तीनहु ताप नसावन, इतने गुण जामे सो संत। अब भगवान के हाथ के खिलौना बन जाइए। आप भगवान के हाथ के उपकरण बन जाइए। इसी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, मां मैं यंत्र हूं और तुम यंत्री हो। यंत्र कुछ नहीं करता, यंत्री यंत्र के माध्यम से जो करना चाहे वो कर देता है। यह है पूर्ण शरणागति। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने एक जगह वचनामृत में कहा है, जब जीव परमात्मा के हाथ का यंत्र बन जाता है तो पाप कर्म का आचरण स्वप्न में भी उसके द्वारा संभव नहीं होता है। उसके द्वारा सारे ब्रह्मांड के कल्याण के कार्य ही उसके द्वारा होते हैं। स्वसुख की भावना से उसके द्वारा कोई काम नहीं होता है। आहा, बोलो भक्त वत्सल भाई मेरे श्याम